इसलिए आप सब निश्चिंत रहें। कार्यकर्ताओं को भी वंदन करने का अवसर मिलेगा, मिलने का अवसर मिलेगा, लेकिन इस समय उनकी उपासना, आराधना, उनका वंदन सेवा ही है। इस समय सेवा छोड़ करके और बार बार सामने आएंगे तो उधर तो सेवा छूटेगी, और फिर आपकी सेवा छूट गई तो आपको फिर संतोष नहीं होगा। पूज्य महाराज जी एक घटना सुनाते थे कि एक सत्शिष्य सद्गुरुदेव की सेवा में समर्पित भाव से लगे थे। गुरुदेव भगवत भागवत चरित्रों का गायन करते थे। गुरुदेव की सेवा करते करते, उनका अधरामृत चरणामृत चरण रज ग्रहण करते करते और सत्संग करते करते शिष्य का चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया और शुद्ध चित्त में प्रेम का उदय हो गया। अब जब प्रेम का उदय हो गया तो एक दिन गुरुदेव कथा कह रहे थे और बिजली तो थी नहीं उन जमानों में, और शिष्य हाथ में पंखा लेकर झल रहे थे। तो कोई ऐसा भाव का प्रसंग गुरुदेव ने कहा जिससे शिष्य को प्रेमावेश हो गया, अष्ट सात्विक भाव उदित हो गए, अश्रुकंप पुलक आदि, और उनके हाथ से पंखा गिर गया और वे मूर्छित होकर गिर गए। लोग, दर्शक, श्रोता वृंद कहने लगे कि देखो कितना प्रेमी महात्मा है, युवावस्था है, नई अवस्था है, कैसा त्याग, कैसा वैराग्य, कैसा समर्पण, कैसी सेवा, कैसा भगवद अनुराग, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। कोई दंडवत कर रहे थे, कोई उस भाव विह्वल साधक के चरण रज को लेने की कोशिश कर रहे थे। गुरुजी ने सबको हटाया। थोड़ी देर बाद मूर्छा दूर हुई, कथा संपन्न हुई। गुरुजी ने कहा अब तुम हमारी सेवा में नहीं रह सकते, तुम सिद्ध हो गए, अब तुम सेवा में नहीं रह सकते। महाराज जी के श्रीमुख से सुना हुआ चरित्र है। शिष्य को बड़ी पीड़ा हुई, अपराध क्या बना, सेवा में क्यों नहीं रह सकते गुरुदेव, आपके बिना तो हम रह नहीं सकते। तब उन्होंने कहा कि तुमने इस बात पर विचार नहीं किया कि यह जो कुछ भगवत भागवत चरित्र श्रवण में प्रेम के लक्षण जगे, यह अवस्था तुम्हें क्यों प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई। इस अवस्था, यह दुर्लभ अवस्था है, इस दुर्लभ अवस्था की प्राप्ति के मूल में क्या है, इस पर कभी तुमने विचार किया? हाँ गुरुदेव, विचार किया। क्या विचार किया? आपकी सन्निधि, नित्य सत्संग, आपका अधरामृत चरणामृत चरण रज का सेवन, आपकी सेवा, यही इस अवस्था की प्राप्ति में हेतुभूता है। तो बोले तुम अपने धर्म से नीचे गिर गए, च्युत हो गए। क्यों? जिस सेवा से, सत्संग से तुम्हें यह अवस्था प्राप्त हुई, वह सत्संग तुम सुन नहीं सके, सेवा भी कर नहीं सके, स्वयं मूर्छा में चले गए, नहीं सुन सके। मेरी कथा में विक्षेप हुआ, श्रोताओं को विक्षेप हुआ, रस भंग हुआ, तुम्हारी सेवा छूटी, तो तुम सेवा से अपृथक कर दिए जाओगे। अब तुम सेवा में नहीं रह सकते, सिद्ध हो गए हो। हम अप्रसन्न नहीं है, नाराज नहीं है। अब जहां कहीं तुम्हारा मन लगे वहीं रहकर भजन करो।
कर्तव्य तुम्हारा यह था कि उस प्रेम के आवेग को अपने में पचाने का प्रयास करते। कैसा भी प्रेम जगा था, सेवा नहीं छूटनी चाहिए थी, कथा में विक्षेप नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम अपनी सेवा को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण नहीं कर सके, इसलिए तुम अब सेवा से पृथक किए जा रहे हो। महाराज जी कहते थे कि योगी पिंड और ब्रह्मांड के भेद को हस्तामलकवत समझता है, क्योंकि सिद्ध योगी कहते ही उसको हैं जो यह अनुभव कर लेता है अपरोक्ष रूप में, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। ऐसे समर्थ पुरुष को योगी कहते हैं। वो योगी पिंड ब्रह्मांड के भेद को हस्तामलकवत समझ सकता है, किंतु सेवा की महिमा को योगी भी नहीं समझ सकता। इसीलिए कहा गया सेवा धर्म परम गहनः योगिनाम अप्यगम्यः। सेवा धर्म कितना गहन है ये योगियों के लिए भी अगम है।